नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के दोस्तों 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम शामिल किए हैं और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे ताकि आपको रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, यदि मार्च MARCH का कोड PXUZK हो तो अप्रैल APRIL का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, बस आप ये देखिए मार्च को दोस्तों PXUZK कैसे लिखा है। जैसे ये लिखा है दोस्तों उसी प्रकार से हम अप्रैल को भी लिखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ मार्च किससे स्टार्ट हो रहा है, M से स्टार्ट हो रहा है, तो M को लिखा क्या है दोस्तों, P लिखा है। यानी क्या किया है दोस्तों, M के बाद क्या आता है दोस्तों, N आता है, O आता है, उसके बाद P आता है। यानी दो अक्षर का क्या किया है दोस्तों, गैप लिया है, उसके बाद से तीसरा अक्षर लिखा है। इस प्रकार से दो अक्षर का बीच में क्या है, गैप है, ऐसे समझिएगा। फिर दोस्तों ये A है ना, A को क्या लिखा है दोस्तों, X लिखा है, तो A के बाद X आप गैप इतना ज्यादा नहीं देखेंगे, आप क्या करेंगे, A के पीछे जाएंगे। A के पीछे जाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, Z आएगा। ए के पीछे जाएंगे तो आप बोलेंगे ए के पहले तो कुछ नहीं आता, नहीं, पीछे की तरफ आपको जाना है, तो ए के पीछे जाएंगे जेड, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, वाई आएगा, उसके बाद क्या आता है दोस्तों, एक्स। यानी पीछे की तरफ क्या है दोस्तों, ये दो गैप लिया है। पहला अक्षर में क्या है, आगे की तरफ दो गैप लिया है, दूसरा में पीछे की तरफ दो गैप लिया है। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, यहां पे आर है तो आर को यहां पे ऐसे देखिएगा, आर को क्या लिखा है दोस्तों, यू लिखा है। आर के बाद दोस्तों क्या आता है, आर के बाद एस, उसके बाद टी, उसके बाद यू आता है। तो यानी कि आगे की तरफ दो अक्षर का गैप लिया है। समझ रहे हैं ना कैसे चल रहा है। यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे क्या है, सी है। देखिए सी है तो सी को क्या लिखा है दोस्तों, जेड लिखा है। तो सी के दोस्तों पहले क्या आता है, सी के पहले बी आता है और उसके पहले ए आता है और उसके पहले जेड आता है, ठीक है। यानी दो अक्षर पीछे की तरफ गैप लिया है। फिर उसके बाद से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे क्या है आपका एच है, एच है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए एच को क्या लिखा है दोस्तों, के लिखा है। तो एच के बाद दोस्तों क्या आता है, आई आता है, उसके बाद जे आता है, उसके बाद के आता है। यानी आगे की तरफ दो गैप लिया है। यानी कर क्या रहा है दोस्तों, पहला अक्षर को आगे की तरफ दो गैप, अगला को क्या पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऐसे दो दो अक्षर का क्या कर रहा है दोस्तों, गैप कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे वाले को लिखेंगे। यहां पे दोस्तों ए से स्टार्ट है, अप्रैल जो है, तो ए के दोस्तों आगे क्या आएगा, बी आएगा और सी आएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो बी और सी को दोस्तों हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आएगा, डी आएगा, तो हम इसको लिखेंगे डी। इस प्रकार से समझिएगा। देखिए डी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, आप ऑप्शन भी देखते चलेंगे, इससे आपका टाइम बचेगा। तो डी से देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट है और ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट है। तो अभी हम आंसर नहीं देंगे, ठीक है। अब क्या करिए दोस्तों, अब आगे की तरफ फिर से चलिए। यहां पे ध्यान देंगे, पी है, ठीक है। अप्रैल में क्या है दोस्तों, पी है। तो पी के पहले दोस्तों बताइए सॉरी, देखिएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा, अप्रैल है ना, यहां पे पी है, तो पी पे यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों। तो पी के आपको क्या जाना है दोस्तों, पहले जाना है। अप्रैल यानी पी के पहले कहने का मतलब है, पी के पहले दोस्तों क्या आता है, ओ आता है, उसके पहले दोस्तों क्या आता है, एन आता है, उसके पहले क्या आता है दोस्तों, एम आता है, ठीक है। इस प्रकार से तो दो अक्षर का एनओ का गैप लेंगे, एम लिखेंगे, तो यानी पी को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एम लिखेंगे। अब देखिए डीएम से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला स्टार्ट है डीएम से, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब आप आगे आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको पूरा नहीं मिलाना है, क्योंकि डीएम से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है और डीएम से यही है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम आपको दिखा देते हैं। यहां पे दोस्तों आर है, आर के बाद दोस्तों क्या करिए, यस और टी छोड़ दीजिए, लिखेंगे क्या दोस्तों, यू लिखेंगे। समझ रहे हैं, ऐसे समझते चलिए। आई है तो आई के पहले दोस्तों क्या आता है बताइएगा, आई के पहले एच आता है और उसके पहले दोस्तों क्या आता है, जी आता है और उसके पहले दोस्तों क्या आता है, एफ
आता है। तो GH हम छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, यानी I को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, F लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों L है, तो L को क्या लिखेंगे दोस्तों, L के बाद MN छोड़ के O लिखेंगे। देखिए किस ऑप्शन में DMUFO है, तो देखेंगे DMUFO ऑप्शन नंबर पहले में ही है, आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ऐसे भी आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो रहा है। अगर आप चाहें तो सिर्फ 2 ही अक्षर मिला लेते तो भी आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो रहा है। तो आपको क्या करना है एग्जाम में दोस्तों, क्वेश्चन जब कभी भी करना है तो आप ऑप्शन देखते हुए चलिए, ऐसे करेंगे तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं। पहले प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिएगा, देखिए पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, डायरेक्ट आप आंसर पे जाएंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं, माइनस, यहां भाग और माइनस को हम परस्पर बदल दे तो बराबर में ये 5 हो जाएगा। यहां पे कह रहे हैं गुने और प्लस को बदल देंगे तो बराबर में 5 होगा। भाग और गुने को बदले कि गुने और माइनस को बदले। तो देखिए जब कभी भी दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आए और चिन्हों को परिवर्तित करने संबंधित बोले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जिस ऑप्शन में दोस्तों भाग वाला सिंबल होगा उसी ऑप्शन को पहले चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन में है और तीसरे ऑप्शन में, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। यहां पे भाग और माइनस को बदलना है, यानी माइनस की जगह दोस्तों क्या करना है, आपको भाग कर लेना है और भाग की जगह क्या कर लेना है, आपको माइनस कर लेना है। अब देखना है क्या समीकरण सही हो रहा है कि नहीं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, 5 गुने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 45 भागे क्या होगा दोस्तों 15, उसके बाद से क्या है दोस्तों प्लस आपका 31 है, फिर माइनस क्या होगा 41, बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पे पहले भाग करेंगे तो 15 को देखिए 15 से भाग करेंगे, 45 को 15 से भाग करेंगे तो 15 तिया 45 होगा, तो ये होगा 5 गुने 3, यहां पे तो 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या है प्लस 31 माइनस 41 है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या करेंगे, बोडमास रूल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। बोडमास में पहले भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो 5 तिहाई क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे बराबर में 5 होना चाहिए। तो यहां 5 गुने 3 करेंगे तो यहां ऊपर लिख रहे हैं 15 हो जाएगा। फिर प्लस क्या होगा दोस्तों 31 और माइनस दोस्तों 41, बराबर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो अब जोड़ेंगे 15 और 31 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 46, और 46 में से दोस्तों 41 कम करेंगे, 46 में से जब 41 घटाएंगे तो बराबर का क्या होगा दोस्तों 5 होगा। समझ रहे हैं ना, यानी LHS बराबर RHS होना चाहिए। ये पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ऑप्शन नंबर पहला, यानी बराबर 5 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर लीजिए ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने के लिए आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। पहले क्या करिए, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, दी गई आकृति में कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है। अब यहां पे पहले देखिए, यहां पे दोस्तों 3 टाइप के फिगर बने हुए हैं और 3 पार्ट में इसे क्या किया है दोस्तों, विभाजित किया है, यानी अलग अलग है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो रंग वाला है ना दोस्तों, ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना स्क्वायर की तरह, ये फिगर ये रंग के लिए है। और ये जो दोस्तों जो ब्रश वाले के लिए है ना, ये वाला फिगर है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला फिगर किसके लिए है दोस्तों, ब्रश के लिए है। और ये जो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो सामने वाला जो फिगर दिख रहा है, ये किसके लिए है दोस्तों, बाल के लिए। ठीक है, ये ऐसे आपको समझना है। और यहां पे आपको बस क्या करना है, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। प्रश्न में बोल क्या रहा है, बोल रहा है कौन सा अंक, यहां पे अंक लिखा है ना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा है। बोल रहा है कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है। यानी कि रंग वाले में भी हो, ब्रश में हो, लेकिन इस बाल वाले में नहीं होना चाहिए, दोनों में कॉमन हो।
समझ रहे ना। यहां पे बोल रहे कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है, यानी जो बाल नहीं है, बाल में नहीं होना चाहिए और रंग और ब्रश दोनों में कॉमन हो, ये कौन सा अंक है दोस्तों बताइएगा। दोनों में कौन सा अंक कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। ये जो 2 है दोस्तों आपको दिख रहा है, ये ब्रश वाले फिगर में भी आएगा, रंग वाले फिगर में आएगा, बाल वाले में नहीं आएगा। 1 अगर हम देखें दोस्तों तो ये सिर्फ ब्रश वाले में है। इसे 3 को अगर दोस्तों हम देखें तो ये सिर्फ दोस्तों रंग वाले में है, जबकि 2 को देख रहे हैं तो ये ब्रश और रंग दोनों में है। अगर आप 5 के तरफ जाते हैं दोस्तों तो ये बाल में भी आ जाएगा, ब्रश में, रंग में, तीनों में आ जाएगा। 6 को जाएंगे तो ये रंग और बाल में आएगा। 4 को दोस्तों देखेंगे तो ये बाल और ब्रश में आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है। बाल वाले में नहीं होना चाहिए, सिर्फ ब्रश और रंग वाले में होना चाहिए। रंग और ब्रश में दोनों में कॉमन कौन सा अंक है दोस्तों, वो है 2। एक बार मिटा के फिर से दिखाता हूं। यहां पे कह रहा है कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है। रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है, कौन है दोस्तों, वो सिर्फ 2 है। ठीक है, रंग वाले में भी है, ब्रश वाले में भी है, बाल वाले में नहीं है। यही इसका आंसर होगा। बस इतना ही इसमें किया जाता है और कुछ भी नहीं, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत है। और देखिए 2 किस ऑप्शन में देखेंगे, 2 ऑप्शन नंबर चौथे में, डी में, आपको ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन मिसिंग नंबर का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर कहां पे है दोस्तों, लास्ट वाले कॉर्नर पे, यहां पे देखिएगा क्वेश्चन मार्क है। इसी क्वेश्चन मार्क पर आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। देखिए कभी भी लुप्त संख्या वाला क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। यहां देखिए 2 5 6 3 1 3 4 2 2, यहाँ पे फिर है 10 7 क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करेंगे, संख्याओं को अगर ध्यान से देखेंगे तो संख्याएं देखिए कहाँ बड़ी हैं। बड़ी संख्याएं देखेंगे तो इस वाले लाइन में नीचे है, इस वाले लाइन में नीचे है। इधर दोस्तों बड़ी संख्याएं हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे, लेकिन इधर बड़ी नहीं है, इधर भी बड़ी नहीं है। समझ रहे हैं ना, यानी नीचे की तरफ जब संख्याएं आपको बड़ी नजर आए, देखिएगा यहाँ पे 10 है, यानी इस लाइन में सबसे बड़ी संख्या 10 है, इस लाइन में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 7 है। तो आप क्या करेंगे, प्रश्न को ऐसे सोचेंगे। कहने का मतलब है आप इस प्रकार से सोचिए दोस्तों, 2 3 4 को हम क्या करें कि 10 हो जाए। देखिए 2 3 5 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 10 नहीं होगा। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं दोस्तों इन दोनों संख्याओं को गुना कर लीजिए, 2 3 6 और 4 को प्लस करिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 5 गुने 1 करेंगे 5 और इस 2 को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 होगा। समझ रहे ना, इसी प्रकार से दोस्तों इधर भी करिए, 6 गुने 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 20 होगा। 20 देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी नोट जरूर करिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर से जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। एग्जाम फिनिशर का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाकर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। उस चैनल पे दोस्तों हम बेसिक मैथ पढ़ाते हैं एकदम बेसिक से, और बता दें दोस्तों सारे मैथ जो भी है आपके चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उस चैनल से जुड़ के लाभ आप लोग जरूर उठाइए। उस चैनल पे दोस्तों बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हम कंप्लीट कर दिए हैं और उस चैनल पे परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, तो उस चैनल से भी जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे दोस्तों एक संख्या श्रृंखला चल रहा है और यहाँ पे एक जगह खाली है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी इन चारों विकल्पों में से ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। संख्याएं कैसे चल रही है दोस्तों, पहले इस पे आप गौर करिए। ये 529 है, 441 है, 361 है, 289 है। संख्याएं क्रमशः क्या हो रही है दोस्तों, घट रही है। अब घट रही है तो कितना घट रही है आपको ये देखना है। तो अगर संख्याओं को ध्यान से देखेंगे 529, 441, 361, 289
289, ये किसी न किसी संख्या के स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। कहने का मतलब है ये जो 529 है दोस्तों, ये क्या है? ये 23 का स्क्वायर है। किसका दोस्तों ये स्क्वायर है? 23 का स्क्वायर है। ये जो दोस्तों 441 आप देख रहे हैं, ये 21 का स्क्वायर है। और ये जो 361 देख रहे हैं दोस्तों, ये 19 का स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा। ये 289 देख रहे हैं, ये 17 का स्क्वायर है। तो देखिए 23 में 2 कम करेंगे 21, 21 में 2 करेंगे कम करेंगे 19, 19 में 2 कम करेंगे 17, 17 में 2 कम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 15। यहां पे क्या होगा दोस्तों? खाली स्थान पे 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 गुने 15 यानी कि 225। यहां पे क्या होगा दोस्तों? 225 होगा। देखिए 225 किस ऑप्शन में? देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न समझ में आया है? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और एक बात और बता दूं दोस्तों, एसएससी मेकर के द्वारा एक स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है। ये ई बुक दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ई बुक में दोस्तों 1500 प्लस क्वेश्चन शामिल है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं प्रश्नों को इस ई बुक में शामिल किया गया है। ई बुक की कीमत मात्र 49 रुपीज़ है। ई बुक को लेंगे कहाँ से? इसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों एसएससी मेकर का ये कस्टमर केयर नंबर है 7080108555। आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अब तक की दोस्तों ये बेस्ट बुक है, इसे एक बार लेके आप जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।